तो क्वेश्चन में गिवन है एक करंट सोर्स, कांस्टेंट करंट का सोर्स है आई। यहां पर क्या किया गया है, इसके अक्रॉस एक तो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और एक इंडक्टर इसके अक्रॉस कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे। अब सर्किट में ट्रांजिएंट मतलब ये क्या है, ऐसे ये सर्किट को ने रन किया है इनफिनिट टाइम तक, मतलब स्टेडी स्टेट आ चुकी है। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, या ये जो वोल्टेज है पैरेलल में, इसको हमने बोल दिया वीटी। ठीक है, अब ट्रांजिएंट जनरेट करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया गया, जो कि पहले तो क्या था, क्लोज्ड था। अच्छा, ये पहले क्लोज्ड है सर्किट। t इज इक्वल्स टू 0 पे हमने क्या किया है, इसको ओपन किया है। तो देखो, जब ये क्लोज्ड था तो ऑब्वियसली ये सारा का सारा करंट जो है वो इसी से जा रहा होगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। इनिशियली सारा का सारा करंट जो होगा वो इस स्विच से ही जा रहा होगा। आपको क्या बताना है, जैसे ही आपने इसको ओपन किया, t इज इक्वल्स टू 0 प्लस पर आपका क्या करंट था, सॉरी वोल्टेज क्या थी, वोल्टेज बतानी है आपको। तो vt आपको बताना है, यानी v0 प्लस आपको बताना है, और d बाई डी टी स्क्वायर v0 प्लस आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। और उसके बाद बता रखा है कि अगर ये 1 एम्पियर है, ये सब वो सब, तो वो वैल्यूज की हमें जरूरत नहीं है, हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। वैल्यूज तो हम बाद में पुट भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको बताना है v0 प्लस कितना होगा, बताओ जरा कितना होगा v0 प्लस। बता सकते हो v0 प्लस कितना होगा? देखो, जैसे ये क्लोज था तो पहले तो करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा था, तो पहले तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अगर v0 माइनस आपसे पूछा जाए तो वो तो जीरो था, लेकिन v0 प्लस बोल रहा है, मतलब इसको ओपन कर दिया है। ठीक है, ओपन करने का मीनिंग क्या है, ओपन करने का मीनिंग ये है कि अब ये जो करंट पहले इस पाथ से जा रहा था, अब इससे नहीं जा सकता, अब उसको कैसे जाना है, अब ऐसे जाना है आई करंट को। ठीक है, सर कांस्टेंट आई करंट। आर होगा क्या? हाँ, करेक्ट। तो ये जो करंट होगा ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक इसमें और एक इसमें। लेकिन इंडक्टर में पहले कितना करंट जा रहा था, आई एल जीरो माइनस कितना था, वो जीरो था, क्योंकि ये शॉर्ट था, सारा करंट यहीं से जा रहा था। तो बाद का करंट भी कितना होगा, जस्ट बाद वाला, वो भी जीरो ही होगा। तो जस्ट बाद, सर्किट ओपन करने के जस्ट बाद, ये स्विच जस्ट ओपन करने के बाद इंडक्टर में तो कोई करंट नहीं जा रहा होगा, तो सारा का सारा करंट कहां से जाएगा, रेजिस्टेंस से जा रहा है, इसका मतलब आई। ठीक है, और जब इससे करंट जा रहा है तो इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज जनरेट होगी, आई इंटू आर। तो वी टी जीरो प्लस कितना हो गया, ये हो गया आपका आई आर। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, और अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, दूसरे के लिए हमें करना है ये डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, मतलब इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, डबल डेरिवेटिव, वो भी सिंगल नहीं डबल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तो हमें केवीएल लिखना पड़ेगा, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे थोड़ी हम बता सकते हैं हवा में कितना होगा। ठीक है, अच्छा फाइनली क्या होगा, फाइनल अगर मैं निकालना चाहूं तो इसमें पूछा नहीं है, लेकिन आई एल जीरो प्लस कितना होगा फाइनली। तो फाइनली क्या होगा, ये तो ओपन हो गया, तो ये तो ब्रांच अब है ही नहीं, ये तो ब्रांच अब है ही नहीं, इसका मतलब अब जब ये ब्रांच नहीं है तो ये सारा का सारा करंट फाइनली कांस्टेंट करंट है, तो इसी से पास करने लगेगा, ये शॉर्ट की तरह बिहेव करने लगेगा इंडक्टर, और सारा का सारा करंट इससे पास करना पड़ेगा। जब इसके अक्रॉस सारा करंट जाने लगेगा तो फाइनली वोल्टेज कितनी होगी, अगर आपसे फाइनल वोल्टेज पूछा जाता तो वो जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इंडक्टर शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा और ये सारा का सारा करंट इससे पास करेगा, तो कोई भी वोल्टेज नहीं होगी। क्लियर है ये? तो ये पूछा नहीं है हमसे, बट अगर पूछा जाता तो हम लिख लेते। नेक्स्ट, अब हमें इसको सॉल्व करना है सर्किट को, ये फाइंड आउट करने के लिए, और उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, केसीएल या केवीएल इक्वेशन लगानी पड़ेगी। ये तो ब्रांच हमारी है ही नहीं, यहाँ पर एक नोड हमें दिख रही है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, और इन दोनों में मिलाकर के आई करंट होना चाहिए, तो यहाँ पर हम केसीएल लगा सकते हैं। केसीएल क्या कहेगा कि आई इज इक्वल्स टू जितना यहाँ पर है करंट और जितना यहाँ पर है। अब यहाँ पे कितना करंट होगा, देखो ये वोल्टेज आपको दे रखी है, इसके लिए दोनों का क्रॉस सेम वोल्टेज है ना, तो अगर यहाँ पे वोल्टेज पता है वीटी है आर के अक्रॉस, तो करंट कितना हो जाएगा, क्या वो वीटी अपॉन आर नहीं हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इंडक्टर के थ्रू कितना करंट होता है, 1 अपॉन एल
इंटीग्रल वी टी डी टी। अगर आपको पता है वोल्टेज तो ऐसे हम निकालते हैं, और ये क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से टी तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से टी तक। अब आई को मैं क्या लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, वी टी अपॉन आर ही लिख सकते हैं। ये जो होगा ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1/L 0 से टी वी टी डी टी, और एक माइनस इन्फिनिटी से टी तक, 0 तक का। उस पार्ट को एक्चुअली हम IL 0 माइनस या 0 प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपको पहले का करंट बता रहा था, तो उसको हमने इससे रिप्लेस किया, इससे रिप्लेस किया जा सकता है इससे। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये शायद पहले भी बताई होगी मैंने, अगर नहीं बताई है तो इसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली ऐसे लिखा जा सकता है, रिमेंबर दिस, ओके। अब IL 0 प्लस कितना है, आप यहाँ से देखो जरा, दिस इज 0, सो दिस पार्ट इज एक्चुअली 0। तो आपके पास जो एक्चुअल इक्वेशन आई, I इक्वल्स टू वी टी ओवर आर प्लस 1/L 0 से टी वी टी डी टी रह गया, ठीक है। सो दिस इज आवर इक्वेशन। अब हमें इसी की मदद से डी वी टी बाई डी टी मिलेगा ना, ठीक है। ये इक्वेशन देखो जरा। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप डिफरेंशिएट करोगे, ये चीज तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट सोर्स है ना, तो डी आई बाई डी टी तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1/R कांस्टेंट है, तो ये dv बाई dt हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 1/L है। यहाँ पे इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर होते हैं, तो आपके पास यहाँ पे केवल vt बचेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा होता कि d बाई डी टी ऑफ v0 प्लस बताओ, तो आप यहाँ पर रख दोगे, वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, t इज इक्वल टू 0 प्लस रख दो पूरी इक्वेशन में t की जगह पर। तो ये क्या हो जाएगा 1/R d बाई डी टी v ऑफ 0 प्लस प्लस 1/L v0 प्लस, ये हो गया। v0 प्लस कितना है, v0 प्लस IR है, अभी हमने निकाला ना, याद आ रहा है, ये कितना है, ये वैल्यू IR है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/R d बाई डी टी ऑफ v0 प्लस प्लस 1/L इंटू IR, ठीक है। तो अगर यहां से dv बाई dt निकालोगे 0 प्लस, तो वो कितना आ जाएगा, ये वाला -IR² ओवर L आ जाएगा। ये वाला पार्ट उधर जाएगा, लेफ्ट में नेगेटिव हो जाएगा, और एक R और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ, बोलो जल्दी, ठीक है। यस सर। हाँ, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देंगे हम, IR L की जो भी वैल्यूज है वो हम कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, दिस इज डन। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक और चीज हम करते हैं यहाँ पे। अब हम इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, इसको डिफरेंशिएट करोगे वापस से। जब इसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो 0 का डिफरेंशिएशन 0, ये 1/R, और ये क्या हो जाएगा d² vt बाय dt स्क्वायर प्लस 1/L dvt बाय dt। आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको d² ये फाइंड आउट करना है, ये नहीं फाइंड आउट करना था कि आपको ये फाइंड आउट करना है। तो वो इस इक्वेशन से मिलेगा ना, दूसरी बार डिफरेंशिएट करने के बाद मिलेगा आपको, लेकिन इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो आप जब t को 0 प्लस रखोगे, तो ये आपको पता है, ये आपने निकाल लिया ना यहाँ पर इस इक्वेशन में, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 0 इक्वल्स टू 1/R d² v0 प्लस डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस 1/L टाइम्स माइनस IR²/L, ठीक है। ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, निकल जाएगा। अब मुझे पहले से ही पता था क्या, कि यहाँ पे dv बाई dt चाहिए होगा, इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे पुट करके निकाल लिया था। अगर आपको नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, आप 2 बार डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखो, फिर आपको दिखेगा नहीं क्या कि ये चाहिए होगा आपको उसके लिए। तो आपको पता है उससे पहले की एक इक्वेशन है आपके पास, ये वाली, इसमें 0 प्लस पुट करके कुछ निकाला जा सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, बात तो एक ही है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो दोनों चीजें हमें यस सर। मिल गई। अगर बाई चांस हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होता तो हम क्या करते, सॉल्यूशन तो हमें निकालना नहीं है ना, हमें तो सिर्फ ये वैल्यूज पूछी थी,
तो आप इस इक्वेशन को आपने डिफरेंशिएट कर दिया है ना, इस इक्वेशन को ही रीअरेंज करके लिखेंगे यहाँ पे कि dv, क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है ये, लेकिन हम निकाल सकते हैं, प्लस r बाय एल vt इक्वल्स टू 0। तो vt कितना हो जाएगा आपका e की पावर माइनस r बाय एल टी इंटीग्रल q 0 हो गया। तो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं डायरेक्टली हटा रहा हूँ, ठीक है, खामखा लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 प्लस के ई रेज टू द पावर माइनस आर बाय एल टाइम्स टी, ये हो जाएगा। अब k की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे v0 प्लस लिख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो के ई की पावर 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज v0 प्लस कितना है, आई आर है, वो k के बराबर हो जाएगा, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो vt कितना आ जाएगा, i इंटू आर जो भी वैल्यू इंटू में e रेज टू द पावर माइनस आर बाय एल टाइम्स टी, ये आ गई वोल्टेज। अगर आपको कोई करंट चाहिए, मान लीजिए इंडक्टर का करंट चाहिए, तो इंडक्टर का करंट हमने ये लिखा है ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर i माइनस वी टी अपॉन में आर कर दो। ये चीज क्या है, ये आई एल है ना आपका, तो ये निकालने के लिए i में से ये माइनस कर दो, vt आपको है ही तो r से इसको डिवाइड कर दो दोनों तरफ और i में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। या फिर इसे इंटीग्रेट करके निकाल लो, तो जैसे भी आपको करना है वैसे आप निकाल सकते हो। ये मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो पूछा गया था और जो नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है, वो सभी चीजें भी हमने साथ में निकाल ली। उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना है, वो तो हम कर ही सकते हैं किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। 0 रखो, फाइनल वैल्यू रखो, t की जगह पर वैल्यूज फाइंड आउट कर लो और एक्सपोनेंशियली रीच करते हुए दिखा दो एसिम्प्टोटिकली, ठीक है। फाइनल वैल्यू को एसिम्प्टोट मानते हुए उसको एक्सपोनेंशियली रीच करते हुए दिखा